अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिका सॉफ्टवेयर का हम चैप्टर नंबर 14 स्टडी करेंगे। चैप्टर 14 है अलजेब्राइक मैनिपुलेशन एंड इक्वेशन सॉल्विंग। तो बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्लिफ हेस्टिंग की है, मैथमेटिका, और इसमें हमने इक्वेशन सॉल्विंग सीखनी है। इक्वेशन सॉल्विंग के लिए मैथमेटिका के अंदर बहुत सारी कमांड्स हैं, उनमें से हम जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए कुछ कमांड्स सीखेंगे। उनमें से ये 3 कमांड्स हैं जो हम सीखेंगे। एक सॉल्व है, दूसरी रेड्यूस कमांड है और फाइंड रूट है। तो इनका हम जस्ट बेसिक सा इंट्रोडक्शन सीखेंगे और उससे पहले कुछ बेसिक अलजेब्रिक मैनिपुलेशन हम उनको देखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहली कमांड है हमारे पास एक्सपैंड की। तो एक्सपैंड कमांड में आप देखें किस तरह से यूज़ की जाती है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करने के लिए यूज़ करते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, a + x a + b इंटू b + c इंटू c + a। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड करना चाहता हूँ तो इस पे मैं एक्सपैंड कमांड अप्लाई करूँगा। इसके स्टार्ट में दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है। एक्सपैंड आपने कैपिटल ई से स्टार्ट करना है। जब आप लिख रहे होंगे तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन देगा कि आपने कौन सा कमांड यूज़ करनी है। तो यहाँ से कमांड जब नीचे आ जाए तो फिर आप डाउन एरो यूज़ करते हुए आप उस कमांड पे जाके इंटर प्रेस करेंगे, वो कमांड सेलेक्ट हो जाएगी। अब इस कमांड को ऑपरेट करने के लिए आपने शिफ्ट प्रेस करना है और फिर इंटर दबाना है। तो इस तरह से ये देखें आप कमांड ऑपरेट हो गई और इसको इसने मल्टीप्लाई करने के बाद इस फॉर्म में लिख दिया। तो एक्सपैंड जो हमारी कमांड है ये डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करने के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ और भी यूज़ करता हूँ। यहाँ पे एक्सपैंड स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करनी है हमने हमेशा, ये मैं पहले बता चुका हूँ। जब आप कोई कमांड यूज़ करते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट की जाती है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम a + b, इसका अगर स्क्वायर ओपन करना चाहें तो ये पावर जो आती है ये कंट्रोल 6 दबाना है। आपने कंट्रोल प्रेस करके 6 दबाएंगे तो पावर में चला जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने 4 पावर एक्सपेंड करनी है, शिफ्ट इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सपेंड हो जाएगी। इस तरह से दूसरा जो यहाँ पे लिस्ट के अंदर है कमांड, वो फैक्टर की कमांड है कि हमने अगर फैक्टर बनाने हैं किसी एक्सप्रेशन के जो कि एक्सपेंशन की शक्ल में लिखा हुआ है, उसको वापस हमने फैक्टर की शक्ल में लिखना है, तो उसके लिए फैक्टर की यूज़ होती है कमांड। फॉर एग्जांपल ये हमने एक्सपैंड किया था एक्सप्रेशन, इसी को मैं अब फैक्टर बनाता हूँ इसके। तो यहाँ पर नीचे देखें आप फैक्टर कमांड यूज़ करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर यूज़ करें और यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसको। देखिए शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये वापस आप देख रहे हैं कि दोबारा से फैक्टर बन गए हैं जैसे कि पहले यहाँ पर मौजूद थे। तो यानी कि एक एक्सप्रेशन है उसके आप फैक्टर करना चाहते हैं, फैक्टर उसको बनाना चाहते हैं तो वो इस अंदाज में बन सकते हैं। किसी इक्वेशन के भी आप फैक्टर बनाना चाहते हैं तो बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखता हूँ, फैक्टर कमांड और डबल ब्रैकेट यूज़ की। ये डबल ब्रैकेट इकट्ठी लाने के लिए ऑल्ट आपने दबाना है और फिर उसके बाद राइट वाली जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करनी है। तो इससे आप का डबल ब्रैकेट इकट्ठी आ जाएगी, वरना आप अकेले के लिए भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई इक्वेशन लिख देता हूँ, x² + 5x + 6 फॉर एग्जांपल। तो इसको हम शिफ्ट इंटर प्रेस करते हैं, देखें आप इसने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है। और इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे
इंटीजर की प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए इस फैक्टर कमांड को यूज करेंगे तो या वो इससे इंटीजर की फैक्टराइजेशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैक्टर और मैं कोई इंटीजर लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 36, शिफ्ट इंटर, तो आप देख रहे हैं कि इसने आंसर 36 ही दे दिया, जबकि मैं क्या चाहता था कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता। इसके लिए हमें जो कमांड यूज करनी है वो फैक्टर नहीं है बल्कि फैक्टर इंटीजर की कमांड यूज करनी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फैक्टर, वो नीचे आ गई है कमांड, इसको हम सिलेक्ट करेंगे इंटर प्रेस करके और पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब आप 36 लिखें, शिफ्ट इंटर करेंगे। अब देख रहे हैं इस फॉर्म में आपके पास आंसर आया है। इसका मतलब ये है कि 36 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो 2 पावर 2 एंड 3 पावर 2 होगी। ये जो है वो बेस है, दूसरा नंबर पावर है, तो ये इस फॉर्म में दे रहा है। आपने इसको यूं कंसीडर करना कि ये दूसरा नंबर जो है इसकी पावर में लिखा जाएगा। इस तरह से ये 2 3 की पावर में लिखा जाएगा और फिर ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो अगर बहुत बड़े नंबर को आपने फैक्टराइज करना हो तो आप देखें ये बड़ी आसानी से हमें आंसर दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई बहुत बड़ा नंबर लिख लेता हूँ, ये इसको हम अगर मैनुअल वे में करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो यहाँ पर हम आसानी से इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन होगी 2 पावर 2, 3 पावर 2, 7 पावर 1, 13 पावर 1 एंड 37 पावर 1 मल्टीप्लाई सबको करेंगे तो ये आंसर 12 12 12 के बराबर आ जाएगा। तो ये तीन हमने देख ली कमांड्स यूज करना, बिल्कुल सिंपल कमांड्स हैं ये 3 कमांड हो गई हैं। अब है कमांड नेक्स्ट टुगेदर की। टुगेदर कमांड हम यूज करते हैं अगर रैशनल फ्रैक्शंस हों, हमारे पास रैशनल फंक्शंस हों, उनको हमने ऐड करना है तो फिर हम वो यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल टुगेदर की कमांड यूज करेंगे, किस लिए, टुगेदर ब्रैकेट्स ले लें और अब मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। यानी कि अगर मैं रैशनल फ्रैक्शंस उनको ऐड करना चाहता हूं तो मैं टुगेदर की कमांड यूज करूंगा। आप शिफ्ट इंटर करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसने इसका एलसीएम लेकर, एलसीएम इसका आएगा ये, और इसने इसको कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। और दूसरी कमांड जो थी, इस तरह से आप बाकी भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस ट्राई कर सकते हैं, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है। अब अगली कमांड है अपार्ट की। अपार्ट कमांड जो है ये आप समझे कि पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए यूज होती है। जो फर्स्ट ईयर के फिफ्थ चैप्टर में आप पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ते हैं ना, उसके लिए यूज होती है। तो मैं देखें ये एक्सप्रेशन ले लेता हूँ, यही अभी जो हमने टुगेदर अप्लाई किया था, जिस पे कॉपी कर लें और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं शिफ्ट इंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि इसने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर दी है और आंसर बिल्कुल वही आ गया। और एक चीज आप नोट करेंगे, यहाँ पर हमने जब इस एक्सप्रेशन को लिखा था इसका आंसर ये आया। अब इसी को जब मैंने दोबारा से पार्शियल फ्रैक्शन किया तो आंसर इस फॉर्म में लिखा गया, ना कि इस फॉर्म में। तो ये आंसर को लिखने के मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पे जो 2 तरीके यूज होते हैं, उनमें से एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक ट्रेडिशनल फॉर्म है। वो देखते हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो अभी ये जो आंसर लिखे जा रहे हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, तो ट्रेडिशनल फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे आए, जिस सेल को आपने ट्रेडिशनल फॉर्म में लिखना है उसकी ब्रैकेट को सिलेक्ट करें। ये सबसे नीचे वाली को मैंने लिखना है, इसकी ब्रैकेट जो सब छोटी वाली आगे उसको सिलेक्ट करें और इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे कन्वर्ट टू में जाएं और ये यहाँ पे देखें आप स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर टिक लगा हुआ है, यानी कि ये ऑलरेडी सेल जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अगर आप ट्रेडिशनल फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देखें इसकी अब ये फॉर्म उस जैसी बन गई जैसे हमने दी थी। तो ये फर्क है ट्रेडिशनल और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। एक्सक्यूज मी। तो फिर हम ऊपर जाके देखते हैं कि कौन सी हमारी रह गई हैं। आप देख सकते हैं
ये अपार्ट तक हमारे पास हो गया। अपार्ट का मतलब क्या है, सिंपली आप याद रखने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन। ये मतलब है पार्ट का। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है कलेक्ट और सिंप्लीफाई, फुल सिंप्लीफाई, इन तीनों को हम देखते हैं। कलेक्ट, सिंप्लीफाई एंड फुल सिंप्लीफाई। सबसे पहले कलेक्ट देख लेते हैं। कलेक्ट कमांड यूज होती है अगर आपके पास वेरिएबल्स, एक से ज्यादा वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल्स दी गई हैं और हम उनको किसी एक वेरिएबल की पावर में लिखना चाहते हैं, किसी एक वेरिएबल के अंदर एज ए पॉलिनोमियल लिखना चाहते हैं, तो फिर ये कलेक्ट कमांड यूज होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। ए एक्स वाई, ये आपने स्पेस डाल देनी है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस सॉरी ये इसको हम चाहते नहीं है यहाँ पे हो, गलती से लिखा गया। इसको यहाँ पे डिलीट का प्रेस कर दें बटन, डिलीट प्रेस करेंगे। वाई स्क्वायर, बाकी जो हमने लिखने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके लिखते जाते हैं, प्लस यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हम चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 3 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ और प्लस यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं और ये 3 कर देते हैं। ओके, ये मैंने कुछ एक पॉलिनोमियल लिखी जो कि 2 वेरिएबल एक्स और वाई में लिखी हुई है। मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक्स के लिहाज से इसकी टर्म्स को अरेंज करूं, यानी कि एक्स की पावर 1, फिर एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, इस तरह टर्म्स इस अंदाज में लिखी जाएं। और इस तरह जहां जहां पर एक्स एक जैसा आएगा वहां पर वो एक्स की टर्म्स को इकट्ठा कर ले। तो यहाँ पे फिर मैंने कोमा डाल के एक्स लिखना, इसका मतलब होगा कि मैं इस पॉलिनोमियल को एक्स की रिस्पेक्ट से अरेंज करना चाहता हूं। तो अब शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे, आप देखें जरा इसको, आंसर जो आया हमारा क्या आया है, एक्स क्यूब, चूंकि एक्स क्यूब की एक ही टर्म थी तो एक्स क्यूब आ गया। उसके बाद एक्स, अब एक्स 2 टर्म में था, एक यहाँ पे था और एक हमारा एक्स था यहाँ पर। तो इसने क्या किया, दोनों में से एक्स कॉमन लिया और वाई वाली टर्म्स रह गई। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो यानी कि जहां जहां एक्स स्क्वायर था ना, यहाँ 2 टर्म्स में एक्स स्क्वायर था, इसने इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर उसको बाकी टर्म में सिर्फ वाई रह गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये एक्स के टर्म में लिखी गई है, यानी कि एक्स जो एक जैसे जहां पर एक्स आ रहे हैं उनको एक्स को कॉमन ले लिया गया। अब यही सेम मैं कमांड देता हूं वाई के लिए, इसी को कॉपी करते हैं, नेक्स्ट सेल में हम पेस्ट करते हैं। अब यहाँ x की जगह y रिप्लेस करके दोबारा से कमांड ऑपरेट करते हैं। तो अब आप देखें, अब इसकी नई फॉर्म आ गई है। वो क्या है कि अब इसने यूं देखा यहाँ पर कि उसने देखा y किस किस टर्म में y है, अकेला y की पावर 1 यहाँ पर थी, यहाँ पर y की पावर 1 थी, इन दोनों को उसने लिया, उनमें से y कॉमन ले लिया और बाकी यहाँ पे जो टर्म बच गई। इस तरह उसने देखा कि वाई स्क्वायर किस किस में है, इसमें और इसमें वाई स्क्वायर था, उन दोनों को लिया और उसमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया और इसी तरह से तीसरा। तो इस तरह से ये एक या 2 वेरिएबल के लिहाज से इसको हम अरेंज कर सकते हैं कलेक्ट की टर्म यूज करके, ये अरेंज करने के लिए यूज होती है। तो इसके नेक्स्ट है सिंप्लीफाई की कमांड। सिंप्लीफाई,
तो इस कमांड को देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं डिफरेंट वे में। सिंप्लीफाई, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, किसी एक्सप्रेशन को हमने अगर सिंप्लीफाई करना है, तो जैसे यहाँ पे लिखता हूँ 2x माइनस 3y प्लस 5x, तो इसको मैं ऑपरेट करता हूँ कमांड को। आप देख रहे हैं कि इसने क्या किया कि जो एक जैसी टर्म्स थी 2x और 5x उनको ऐड किया, और 3y क्योंकि एक ही टर्म थी उसको ऐसे लिख दिया। यानी कि इसने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। जो टर्म्स एक जैसी थी, जो जो शॉर्ट इसमें हो सकता था, वो उसने मैनिपुलेशन करने के बाद हमें एक आखिरी आंसर दे दिया। इसी तरह से सिंप्लीफाई के साथ हम दो आर्गुमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक यूज करता हूँ सिंप्लीफाई कमांड को, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लिखने के लिए आपने पहले एस्केप प्रेस करना, तो ये 3 नुक्ते आ जाएंगे। फिर आपने SQ लिखना है, तो ये नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे। नीचे वाली ऑप्शन पे जाके आपने इंटर प्रेस करना, तो ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ, और इसको मैं शिफ्ट इंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखें कि इसने आंसर हमें x स्क्वायर ही दे दिया, x स्क्वायर अंडर रूट जैसा हमने लिखा था। क्योंकि x के बारे में हमने कोई डिटेल नहीं दी, x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए उसने उसको एज इट ही रहने दिया। लेकिन अगर यहाँ पे हम उसको बता दें कि x की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, फिर वो हमें आंसर देगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि x यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। अब मैं इसको दोबारा से ऑपरेट करूंगा शिफ्ट इंटर प्रेस करके, तो अब इसका आंसर ये x दे रहा है, क्योंकि अब इसको हमने बता दिया कि x एक्चुअली पॉजिटिव है, लिहाजा उसने x स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल करने के बाद हमें सिंप्लीफाई आंसर x दे दिया। नेक्स्ट फुल सिंप्लीफाई को देखते हैं। फुल सिंप्लीफाई भी एक्चुअली सिंप्लीफाई ही के लिए यूज होता है, लेकिन वो ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करता है, मतलब मैक्सिमम जितनी भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो उतनी ट्राई करता है। तो उसको हम देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे हम 5 को चेंज करके 4 करते हैं और फिर जरा रिजल्ट देखते हैं। दोबारा मैं ऑपरेट करता हूँ इसको। हाँ, तो ये देखें, यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई कमांड को या जो पहले अप्लाई की थी, यहाँ 4 की जगह मैंने 5 की जगह 4 किया और अप्लाई किया, ये 6x माइनस 3y आया है। अब यही इसी एक्सप्रेशन के ऊपर मैं फुल सिंप्लीफाई की कमांड अप्लाई करता हूँ। नीचे आ जाए, नए सेल में कंट्रोल इसको पेस्ट कर दें और होम प्रेस बटन दबा के आप शुरू में चले जाएं और फुल प्रेस इसके शुरू में फुल सिंप्लीफाई। ओके, और ये 2 दफ़ा लिखा गया सिंप्लीफाई, इसमें से 1 दफ़ा वाला मैं काट देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास कमांड है, इसको मैं प्रेस करता हूँ। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, अब सिंप्लीफाई का भी वही आंसर आया, लेकिन फुल सिंप्लीफाई का भी वही है। लेकिन इन सम केसेस जहाँ पर जो एक्सप्रेशंस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हों, तो वहाँ पर जो सिंप्लीफाई कमांड होती है ये नॉर्मल सिंप्लीफाई करती है आम, और जो फुल सिंप्लीफाई है ज़्यादा मज़ीद उसको कम सिंप्लीफाई ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती है। तो ये सिंपल सी कमांड है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं हमारी कौन सी रह गई है कमांड ऊपर वाले में। हमने सिंप्लीफाई और फुल सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हमारे पास आखिरी जो बची है वो ट्रिग एक्सपैंड और रिड्यूस एक्सपैंड है। ट्रिग रिड्यूस है, ट्रिग एक्सपैंड और ट्रिग रिड्यूस। ये ट्रिग जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से है, तो मतलब ये कमांड्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होती हैं। देखते हैं इनको भी हम, ट्रिग एक्सपैंड और ट्रिग रिड्यूस। तो मैं इनमें से कोई एक यूज कर लेता हूँ, ट्रिग एक्सपैंड फॉर एग्जांपल। तो ट्रिग एक्सपैंड हम यूज कर सकते हैं, ट्रिग एक्सपैंड हम यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक्सपैंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखता हूँ, साइन 2x, तो इसको हम ऑपरेट करते हैं।
तो आप देखें ये डबल एंगल फार्मूला sin 2x इक्वल टू sin x cos x ये ओपन हो गया। तो इस तरह दूसरा जो आखिरी हमारा इस सेक्शन का कमांड है वो है ट्रिग रिड्यूस। तो ट्रिग रिड्यूस जो है वो मैं यहाँ पे देखें मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये वाला जिसको हमने एक्सपेंड किया था उसी को मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो देखेंगे वापस इसको अपने कंबाइंड शक्ल में दे देगा। ये एक्सपेंशन है इसकी और ये इसका रिड्यूस फॉर्म है अभी, जो कि डिटेल फॉर्म नहीं है। तो इस तरह से ये आप कुछ फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, कुछ कमांड्स डिफरेंट पर्पस के लिए। तो ये एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने इक्वेशन सॉल्विंग की तरफ जाना है। तो इस सेक्शन को हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट है सॉल्व कमांड। इस कमांड के ज़रिए से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल इक्वेशंस वन वेरिएबल में जो होती हैं वो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कमांड यूज़ करेंगे। कोई इक्वेशन हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसको हमने x वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैथमेटिका के अंदर एक दफ़ा इक्वल जो है वो असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, वेरिएबल असाइनमेंट, और दो दफ़ा इक्वल जो होगा वो यूजुअल इक्वल साइन के लिए इस्तेमाल होगा। यानी कि इक्वेशन लिखने के लिए आपको दो इक्वल डालने हैं। अब इसको हम शिफ्ट इंटर करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस आ गए हैं। तो सिंपल। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ है कि सॉल्यूशंस जो आपके आए हैं वो इस फॉर्म में लिखे हुए हैं कि x टेंड्स टू -3 एंड x टेंड्स टू -2। अगर हम चाहते हैं कि ये एक सेट की शक्ल में आए तो इसके लिए हमें एक कमांड सीखनी पड़ेगी, वो है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल की कमांड को पहले सीख लेते हैं हम, क्या है वो। रिप्लेस ऑल ये वाली कमांड है वो। इस कमांड में हमने कुछ एक्सप्रेशंस देने होते हैं। एक्सप्रेशंस एक भी दे सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा हैं तो फिर हम उनको लिस्ट की शक्ल में लिखेंगे। उसके लिए आपने करली ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल लिस्ट है हमारे पास x प्लस वाई, x प्लस 1 एंड x प्लस 2 एट्सेट्रा। ये हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं और साथ में हमें रूल्स देने हैं। रूल्स क्या, रूल्स आपने लिखना है ऐसे कि x गोज टू फॉर एग्जाम्पल 3, x गोज टू 3। तो रिप्लेस ऑल कमांड में दो आर्गुमेंट्स होते हैं, एक एक्सप्रेशंस की लिस्ट होती है, दूसरी रूल्स की लिस्ट होती है। यहाँ पे एक ही रूल मैंने दिया है कि x गोज टू 3। अगर एक से ज़्यादा रूल्स देना चाहेंगे तो फिर कोमा लगा के एक और रूल लिख सकते हैं। जैसे अगर y वेरिएबल भी होता तो फिर लिख सकते हैं y गोज टू 2 फॉर एग्जाम्पल। फिर इनको करली ब्रैकेट्स के अंदर बंद करना। तो पहले मैं ये अप्लाई करके देखता हूँ इससे क्या रिजल्ट निकलेगा। आप देख रहे हैं कि इसने क्या किया कि x को 3 वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, 3 से भी रिप्लेस कर दिया। इनमें x3 पुट कर दिया, 4 हो गया, ये x3 पुट करने से 5 हो गया। तो ये रिप्लेस ऑल जो है वो क्या करता है, एक्सप्रेशंस के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को रिप्लेस करके आपको आंसर एक सेट की शक्ल में दे देता है। और इसका एक शॉर्ट हैंड भी है इस रिप्लेस ऑल को लिखने का। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा, ये मैंने एक सेट लिखा, इसको यहाँ पर नए साल में हम पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसको पुट किया। अब बजाय ये रिप्लेस ऑल लिखने के इसके लिए कमांड है शॉर्ट हैंड /डॉट ये, और अब इसके आगे हम रूल्स लिख सकते हैं। रूल हमारा था
x टेंड्स टू 3 और शिफ्ट इंटर करते हैं। अब देखें बिल्कुल वही आंसर आ गया है। तो अब देखें दो तरीके से इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं, रिप्लेस ऑल की शक्ल में, या फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि एक साइड पे पहले हम एक्सप्रेशंस की लिस्ट लिख लें और दूसरी /डॉट के बाद हम रूल्स की लिस्ट लिख लें और फिर इनको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये ऊपर हमने देखा है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम एक से ज़्यादा रूल लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 की जगह है y, तो y भी एक रूल आ गया नया। अब मैंने यहाँ पे 2 रूल ऐड करने हैं, y के लिए भी एक ऐड करना है, तो मैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँगा y और एरो, मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ इसको 5 वैल्यू दे दी जाए और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके शिफ्ट इंटर करते हैं। तो अब देखें आप जहाँ जहाँ x है उसने 3 रिप्लेस कर दिया और जहाँ जहाँ y है वहाँ 5 रिप्लेस करके आंसर एक सेट की शक्ल में दे दिया। तो इस कमांड को हम यूज़ करते हुए अब हमने करना क्या है कि ये जो आपकी इक्वेशन के सॉल्यूशन आते हैं इनको हम एक सेट की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। तो करना सिर्फ हमने ये है, देखें यहाँ पे हम चाहते हैं कि x वेरिएबल जो है ये एक्सप्रेशन है x और इसकी वैल्यू इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, इसको हमने /डॉट के ज़रिए से रिप्लेस करना है। किसके साथ रिप्लेस करना है? जो हमारे ये सॉल्यूशन सेट में x की वैल्यूज़ हैं। अब देखें रिप्लेस ऑल में जो दूसरा आर्गूमेंट होता है ना वो इस शक्ल में लिखा जाता है x टेंड्स टू 3। तो हमारे जो सॉल्यूशन की वैल्यूज़ आती हैं वो भी x टेंड्स टू -3 -2 आती हैं। लिहाजा अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, अब मैं इसको ऑपरेट करता हूँ कमांड को, तो आप देखें हमारे जो आंसर आया है वो अब सेट की शक्ल में आया है, ना कि ये x टेंड्स टू -3 एंड x टेंड्स टू -2 आया। क्योंकि यहाँ पर इसने जब इस कमांड को ऑपरेट करना है तो इसने देखना है पहले इसको सॉल्व करेगा, सॉल्व करने के बाद ये आंसर इस तरह देगा ये सेट की शक्ल में। तो 2 रूल हैं, तो ये पहले x को 3 की वैल्यू साइन करेगा, एक सेट में लिख देगा और फिर x को जो यहाँ पे इसका आंसर -2 आएगा फिर x को वो वैल्यू साइन करके -2 की शक्ल में लिख देगा। तो ये रिप्लेस ऑल की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सॉल्व कमांड को हम एक से ज़्यादा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे 2 वेरिएबल्स में इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स में हैं, इक्वेशंस की तादाद 3 है 4 है, जितनी भी है वो सारी हम लिख सकते हैं, वो देखते हैं वो भी सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो सिंपल केस है वो है 2 इक्वेशंस 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। देखिए यहाँ मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, आप यहाँ पे क्यूबिक क्वार्टिक बाकी इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हैं हायर डिग्री की। तो यहाँ पे चूंकि हमने मेथड समझना है तो इसलिए सिंपल वाली एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ। तो 2 इक्वेशंस हमने सॉल्व करनी है जी। तो 2 इक्वेशन चूंकि 2 लिस्ट की शक्ल में आएंगी इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। यहाँ पे अब इक्वेशंस लिखेंगे 2x + 3y = 12 इक्वल 2 दफ़ा डालना, फिर कोमा डाल के दूसरी इक्वेशन लिख सकते हैं 3x + 2y = 12। मैंने ये 2 इक्वेशंस लिखी हैं। इनको अब हमने यहाँ पे बताना है साथ में कि हमने किस वेरिएबल में सॉल्व करनी है। क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास x और y, तो कोमा डाल के अब वेरिएबल्स की भी लिस्ट ही आएगी। उसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करें, फिर x लिखें और y लिखें। अब शिफ्ट एंटर करते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। हम देख रहे हैं कि इनका x के वैल्यू 12/5 और y की वैल्यू भी 12/5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और यहाँ पे आप इसको और इसको कंपेयर, 1 वेरिएबल का केस और 2 वेरिएबल का कंपेयर आपने कर लेना है। एक वेरिएबल में हम सिंपल लिख देते, जब एक इक्वेशन है एक ही वेरिएबल है तो सिंपल हमने लिख दिया। अगर एक से ज़्यादा होंगी तो फिर इक्वेशंस को भी हम कॉमास डाल के कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे और वेरिएबल्स जिनके लिए सॉल्व करना है वो भी हम कॉमास डाल के कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। और यहाँ पे 3 इक्वेशन भी आ सकती हैं, कोमा डाल के आगे लिखते जाएं, वेरिएबल्स भी ज़्यादा आ सकते हैं जो इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि जो आंसर आया है ये 2 ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। तो जो 2 इक्वेशंस का जो
2 वेरिएबल्स में जो आंसर आता है वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में आता है। तो ये ऑर्डर पेयर जो है वो मैथमेटिका में सेट की शक्ल में ही दिखाए जाते हैं, यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर एक्चुअली 12/5 एंड 12/5 ऑर्डर्ड पेयर है। यानी कि लिस्ट यहाँ पे अगर कोई एक और सोल्यूशन इसका होता तो यहाँ पे कोमा लगा के फिर एक और सेट वहाँ पर मौजूद होता। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से ना आए बल्कि एक ही सेट की शक्ल में आए, तो फिर मैं वही रिप्लेस की कमांड यूज़ करूँगा। तो सिंपल मुझे करना क्या है, इसी में मैं कर देता हूँ चेंजिंग। मुझे हासिल करना है एक्स और वाई की वैल्यूज़, और उसके लिए 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो फिर मुझे ये करली ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ेंगी लिस्ट के लिए एक्स वाई, और रिप्लेस ऑल के लिए हमने // लिखना है और प्रेस एंटर करते हैं। अब आप देखें कि जो आंसर आया है ये यहाँ पे वो x टेंड्स टू वाला पोर्ट ख़त्म हो गया, बल्कि सिंपल सेट की शक्ल में, लेकिन करली ब्रैकेट्स अभी भी 2 ही हैं। इनको ख़त्म करने का ये इसलिए 2 आती हैं क्योंकि अगर इस इक्वेशन के एक से ज़्यादा सोल्यूशन होते तो फिर यहाँ पे कॉमास लगा के वो इस सेट के अंदर आते रहते। ये एक ही सोल्यूशन है, इसलिए इस सेट के अंदर एक सेट ही है। तो ये सिंपल इसके लिए कमांड होती फर्स्ट की, यानी कि अगर मैं इसके ऊपर फर्स्ट लिख दूँ, यानी कि मैंने इसको मैं कोई नाम भी दे सकता हूँ, इस इक्वेशन को वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने, फॉर एग्जांपल रिजल्ट्स, मैं इसको रिजल्ट का नाम दे देता हूँ, वेरिएबल असाइन कर दिया मैंने, शिफ्ट एंटर करूँगा तो अब ये रिजल्ट के नाम से ये वेरिएबल सेव होगा, यानी कि इस वैल्यू को सेव कर दिए। अब जब मैं फर्स्ट कमांड यूज़ करूँगा, फर्स्ट का मतलब होता है कि ये जो लिस्ट है ना उसकी फर्स्ट एंट्री आपने शो करनी है यहाँ पर फर्स्ट, और रिजल्ट हमने वेरिएबल यूज़ कर लेना है। शिफ्ट एंटर करते हैं। अब आप देखें कि ये इसने इस लिस्ट में से, ये एक्चुअली लिस्ट है जिसका एक ही एलिमेंट है, तो उसने वो पहला एलिमेंट चूज करके आपको दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप आंसर जो है वो सेट की शक्ल में आ गया। तो और ये सारा काम आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते थे, यानी कि आप डायरेक्ट चाहते हैं कि आप ये असाइनमेंट ना करें तो यहाँ पे इसको ख़त्म करें। फर्स्ट लिखें, ब्रैकेट्स यूज़ करनी है आपने दोनों तरफ, और शिफ्ट एंटर करेंगे। अब देखें आपका जो आंसर आया है ये ऑलरेडी दोनों ये एक ही करली ब्रैकेट के अंदर आया, और वो x टेंड्स टू y टेंड्स टू भी नहीं है। तो इस तरह से ये आप कुछ यूज़ कर सकते हैं सॉल्व के साथ। अब 3 और 4 वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। इक्वेशंस 3 भी सॉल्व की जा सकती हैं, 4 भी की जा सकती हैं, और एंड सो ऑन। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि इस सेक्शन के अंदर और हमने क्या पढ़ना है। तो इसमें जो चीज़ें थी ये सारी हमने कर ली हुई हैं, सॉल्व भी कर लिया। रिप्लेस ऑल का क्या मतलब है, फर्स्ट किस कमांड किस लिए यूज़ होती है, फर्स्ट कमांड यानी कि अगर कोई लिस्ट दी हुई है तो उसके फर्स्ट एलिमेंट वो हमें दे देगा। वेरिएबल असाइनमेंट वो भी हमने कर ली। ये देखें रिजल्ट को हमने नाम दिया था ना, यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू दिस, तो वो वेरिएबल असाइनमेंट हो गई। तो ओके, तो इसके बाद ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया, इक्वेशन सॉल्विंग हो गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिड्यूस भी जो है वो इस्तेमाल तो सॉल्व करने के लिए ही होता है इक्वेशंस को, लेकिन इसमें और फ़र्क है दूसरी सॉल्व कमांड के अंदर। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से मैं एक एग्जांपल चूज करता हूँ रिड्यूस कमांड को समझने के लिए। जी, तो मेरे पास एग्जांपल है, मैं पहले आपको डिफरेंस समझाना है इसका, तो फिर पहले मैं सॉल्व के ज़रिए से उसको सॉल्व करता हूँ, फिर रिड्यूस के ज़रिए से। तो सॉल्व कमांड ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे नए सेल में आ जाए, सॉल्व हमने करना है x रेज़ टू द पावर 2 माइनस y रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1। ओके, और इसको हमने दोनों वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करना है, x के लिए भी या y के लिए भी। तो अगर 2 वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करना हो तो फिर आप करली ब्रैकेट यूज़ करते हुए x y दोनों ही लिखेंगे। शिफ्ट एंटर।
ओके, इसने अभी हमें कोई आंसर नहीं दिया। वजह क्या है? चूंकि हमने 2 इक्वल नहीं लगाए। मैंने बता दिया था पहले कि यहाँ पर हमें 2 इक्वल लिखेंगे फिर ये इसको इक्वेशन कंसीडर करेगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका आंसर यहाँ पर आया है y टेंड्स टू 1 + y³ अंडर रूट। लेकिन अगर इसी फंक्शन को मैं इसी इक्वेशन को रिड्यूस से सॉल्व करता हूँ, ओके, नए सेल में हम इसको पेस्ट करते हैं और इसके शुरू में रिड्यूस कमांड दे देते हैं, शिफ्ट एंटर। अब देखें इसका आंसर कुछ और आया है। अब इसने इस इक्वेशन को डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर दिया है कि आपको इनमें से कौन सा तरीका जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंड लगता है, अंडरस्टैंड आसानी से कर सकते हैं आप इसको। और ये फ़र्क है इसके अंदर, यानी कि ये रिड्यूस जो है ये इस तरह की इक्वेशंस को जिनके सॉल्यूशंस एक से ज़्यादा होंगे, ओब्वियसली इसके सॉल्यूशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो इस तरह की इक्वेशन को वो एक से ज़्यादा फॉर्म में दिखाता है, उनमें से कोई एक फॉर्म जो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हेल्प करती है। तो बाकी इसका यही हमारे पास है। और एक तरीका, और दूसरी यहाँ पे हमने जो डिस्कस करना था इस सेक्शन में, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ट्रेडिशनल फॉर्म। तो दो यहाँ पे इनपुट जो हासिल करते हैं ना हम, उसके 2 यहाँ पे देखने के वे हैं, 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से नज़र आती है वो इनपुट। ये अभी जो हमें नज़र आ रही है ना इनपुट्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। लेकिन अगर मैं इसको ट्रेडिशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो हमने यहाँ पे जिस सेल को ट्रेडिशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसकी ब्रैकेट को सिलेक्ट करना है, ये ब्रैकेट है इस सेल की। फिर उस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे आना है कन्वर्ट टू में। कन्वर्ट टू से आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पे टिक लगा हुआ है, ये मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में, ट्रेडिशनल फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। अब आप देखेंगे हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म जो है ना, जिसमें हम आम लिखते होते हैं, उसमें कन्वर्ट हो गया। इसका क्या मतलब है कि y जो है वो x² - 1 क्यूब रूट के इक्वल है। यानी कि यहाँ अगर आप x की वैल्यूज देंगे डिफरेंट, तो आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। इस तरह सोल्यूशन आपको मिलते जाएंगे। और ये सिंबल और के लिए इस्तेमाल होगा। आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं, इसी सेम एक्सप्रेशन को आप इस तरह से भी देख सकते हैं, और या आप इसको इस अंदाज में भी देख सकते हैं। तो इस कमांड के बारे में इतना ही था। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है ये अहम है। इसमें हमने देखना है, पहले तो हम फाइंड रूट को भी सीखेंगे, क्या मतलब है इसका फाइंड रूट, और दूसरा इसमें हम सीखेंगे कि तीनों कमांड्स हमने पढ़ ली इक्वेशन सॉल्विंग के लिए, सॉल्व, रिड्यूस एंड फाइंड रूट। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होगा उसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए से देखते हैं। यहाँ से मैं क्लिफ हेस्टिंग की बुक से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पे पहले हम फाइंड रूट को समझ लेते हैं। फाइंड रूट कमांड यूज़ किस लिए होती है? फाइंड रूट कमांड, अगर आप फ़र्ज़ करें कि किसी इक्वेशन का या किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक से ज़्यादा सोल्यूशन मौजूद हैं, लेकिन हम उनमें से कोई एक सोल्यूशन हासिल करना चाहते हैं, वो किसी ख़ास पॉइंट के करीब हो। फॉर एग्जांपल मैं किसी इक्वेशन का 0 के करीब वाला सोल्यूशन फाइंड करना चाहता हूँ, तो मुझे वो इन्फिनिट सोल्यूशन में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ एक सोल्यूशन मुझे चाहिए। तो फिर मैं फाइंड रूट का कमांड यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फाइंड रूट, ये कमांड आ गई, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करें। मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल sin x स्क्वायर माइनस cos x। तो ये मैंने इक्वेशन ली है और सॉल्व इसको हमने करना है x। यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा, क्यों यूज़ करूँगा उसको मैं बताता हूँ। x वेरिएबल के हमने यूज़ करना है और साथ में हमने ये भी बताना है कि इसका जो रूट आपको चाहिए, जो आपको सोल्यूशन चाहिए इसका, वो किस नंबर के करीब होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 1 के करीब चाहता हूँ। तो अब देखते हैं इसको ऑपरेट करके, तो ये इसने आंसर दे दिया कि इसका 1 के करीब जो रूट है ना इस फंक्शन का, वो 0.84 है। अब आप देखें यहाँ पे मैंने इक्वल नहीं डाले, क्योंकि फाइंड रूट है, तो रूट जो है वो फंक्शन के रूट से मुराद होती है। ये एज ए फंक्शन अब ट्रीट होगा ना, जब इक्वल टू 0 नहीं लिखा तो ये इक्वेशन नहीं है बल्कि फंक्शन होगा। तो फंक्शन के रूट से मुराद है वो वैल्यू जहाँ पर ये फंक्शन 0 हो जाए। तो यानी कि इक्वल टू 0
लिखूंगा तो वो इक्वेशन बनेगी, उसका जो सोल्यूशन होगा वो इस फंक्शन का रूट होगा। तो दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 0 इक्वल डालूँ 0, तो अब मैं ऑपरेट करूंगा फिर भी आप देखें वही आंसर आया। यानी कि किसी फंक्शन का रूट जो होता है वो उस फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट कर लें तो जो इक्वेशन बनती है उसका सोल्यूशन होता है। तो इसके सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं इस इक्वेशन के, लेकिन जो 1 के करीब सॉल्यूशन होगा वो ये 0.84 होगा। बाकी सॉल्यूशन जो होंगे वो 1 से दूर होंगे इसकी निस्बत। तो ये एक तरीका है इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का कि जब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन मौजूद हो तो हमने कोई एक किसी खास नंबर के करीब फाइंड करना हो। अब हमने देखना है कि इनमें क्या डिफरेंस है, यानी कि 3 हमने कमांड्स पढ़ ली हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है। और एक और चीज़ देख लें फिर हम इनका डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि अगर आपने ये कमांड तो सीख ली बेसिक्स, अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो फिर ये पहले भी पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस हो चुका है। तो डिटेल देखने के लिए आपने इस मैथमेटिका की डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। उसका तरीकाकार यह है कि यहाँ हेल्प पर जाएं, हेल्प, और ये वूलफ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक कर दें तो एक नया पेज वूलफ्रॉम का ओपन हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पर आपको बहुत हर तरह की कमांड्स की डिटेल और एग्जांपल्स मिल जाएंगी। जो भी आपने जिस कमांड के बारे में भी सर्च करना है यहाँ पे सर्च बार में लिखें फाइंड रूट, इंटर करें और यहाँ पर आपके पास ये पेज ओपन हो गया जिसके अंदर फाइंड रूट के बारे में मुकम्मल डिटेल और उसकी एग्जांपल्स भी नीचे दी होंगी। अब इस पेज तक जाने के लिए एक और तरीका भी होता है। मैं इसको बंद करता हूं, दोबारा से इसको ओपन करना। आपने जिस कमांड के बारे में देखना है ना तो उस कमांड को आप हाईलाइट करें, सिलेक्ट करें और फिर आप F1 प्रेस करें। जैसे F1 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट वो पेज खुल जाएगा जो हमने वहां पे सर्च बार से खोला था। ओके, तो यहाँ पर हम आगे, अब यहाँ पर ये फाइंड रूट की आप देखें 4 डिफरेंट सेल्स के अंदर फाइंड रूट की कमांड लिखी हुई है। ये फाइंड रूट की कमांड डिफरेंट वे में यूज हो सकती है। देखें पहला वे क्या है कि आप फाइंड रूट के बाद फंक्शन लिखें और साथ में जिस वेरिएबल में सॉल्व करना है और उसकी वो वैल्यू लिखनी है जिसके करीब आपको सोल्यूशन चाहिए। ये वो तरीका है जो मैंने पहले फंक्शन लिखा था ना। आप देखें दूसरे में कंपेयर करें कि यहाँ मैंने इक्वल नहीं डाले थे पहली दफ़ा तो वो फंक्शन था, तो वो पहला केस हो गया। फिर दूसरे केस में वो लिखा हुआ है कि इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि जब आप इक्वल डाल के कुछ भी आगे लिख देंगे 0 तो अब वो इक्वेशन बन गई, अब भी वो उसको सॉल्व करेगा। तो तीसरा यहाँ पर आप देखें, ये अगर आपके पास फंक्शन एक से ज़्यादा है और आपके पास वेरिएबल्स भी ज़ाहिर है एक से ज़्यादा होंगे और हर वेरिएबल के लिए आपने वैल्यू कोई देनी है कि x की वैल्यू x0, y की वैल्यू y0 के करीब सोल्यूशन होना चाहिए। तो फिर हम इस अंदाज में लिस्ट की शक्ल में लिखेंगे, फंक्शंस को भी लिस्ट की शक्ल में लिखेंगे और वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को भी लिस्ट की शक्ल में ही लिखेंगे। ये लिस्ट के अंदर लिस्ट बनेगी। अब इसको, और यहाँ पे इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ये ऊपर वाली ही की फॉर्म एक और शक्ल है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल्स में जाता हूँ, नीचे आएंगे तो आपको एग्जांपल मिलेंगे जी। यहाँ पर आ जाए, देखें यहाँ एक वेरिएबल की है एग्जांपल, यहाँ पर एक ही वेरिएबल की दी हुई है आमतौर पे, ये 2 वेरिएबल की नीचे आ गई। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स यूज किए गए हैं। एक पहला फंक्शन है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑफ, इसको मैं ज़रा लार्ज कर लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x-2 इज इक्वल टू y, ये एक इक्वेशन हो गई। y² इज इक्वल टू x, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब 2 वेरिएबल हैं तो पहले वेरिएबल x की वैल्यू x ले ली, दूसरे की हमने x की वैल्यू 1 ले ली, y की भी 1 ले ली। अब जो हमारा सोल्यूशन आएगा देखें आप, x का सोल्यूशन भी जो 1 के करीब तरीन सोल्यूशन है ना वो हमें देगा, यानी कि जो बाकी सोल्यूशन होंगे ना वो 1 से ज़्यादा दूर होंगे, ये सबसे करीब 1 के होगा, y के लिहाज से भी ये सबसे ज़्यादा करीब होगा। और एक और चीज़ में यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया ना, फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पर आप इन एग्जांपल्स के अंदर कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे x लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर 2x कर देता हूँ, 2x, तो फिर मैं इनको ऑपरेट करता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि सोल्यूशन बदल गया। तो इन डॉक्यूमेंटेशन में जब आप कोई चेंजिंग करते हैं तो वो चेंजिंग इसमें सेव नहीं होती। तो प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो इन्हीं एग्जांपल्स के अंदर
चेंजिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 को मैं चेंज करके 2 कर देता हूँ, x की वैल्यू को। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा सोल्यूशन ये आ गया। तो ये चेंजिंग आप यहाँ पे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपका कोई मतलूबा चीज़ हासिल हो जाए तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप, और अपनी जो नोटबुक है जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं उसमें जाके आप पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ ये, और मैं अपनी नोटबुक में जाके पेस्ट कर लेता हूँ, नए सेल में जाकर। तो आप देखें ये ऑपरेट कर देते हैं दोबारा, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप डिफरेंट वे में चेंज करें। इसका अपने सिंटैक्स भी देखना है कि यहाँ ब्रैकेट्स किस तरह से यूज़ की गई हैं। अब इसको जो आपने इसमें चेंजिंग की थी ना, इसकी आपने फिक्र नहीं करनी है। आप इसको जैसे ही बंद करेंगे ना, तो ये ओरिजिनल वाली पहले वाली शक्ल में ही दोबारा सेव हो जाएगा। जो आपने चेंजिंग की है वो इसमें सेव नहीं होंगी। ये वूलफ्रॉम का जो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट है। बाकी इसकी मज़ीद डिटेल आप देखें, यहाँ पर आ जाएं, नीचे आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है। स्कोप में चले जाएं, देखें अब यहाँ पे स्कोप में मज़ीद आपको एग्जांपल्स भी मिलेंगी, डिस्कशंस भी मिलेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 वेरिएबल की बात हो रही है, 3 इक्वेशंस या 3 फंक्शंस, और हर वेरिएबल की वैल्यू दी गई, किस वैल्यू के करीब आपको आंसर चाहिए। इनको भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह जैसे हमने ये फाइंड रूट को देखा है, बाकी कमांड्स को भी आप इसी तरह से सिलेक्ट करें, हाईलाइट करें, और फिर F1 प्रेस करें तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन में चले जाएंगे। वहाँ पे जाकर उसकी डिटेल सीखें। उन एग्जांपल्स के अंदर जो एग्जांपल्स दिए उनके अंदर ही चेंजिंग कर करके आप डिफरेंट आंसर निकालें, और फिर वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। और जब आपका काम हो जाए उसको आप जस्ट बंद कर दें, उसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही ओरिजिनल फॉर्म में सेव हो जाएगा। तो ये तो हो गई फाइंड रूट की एप्लीकेशन। अब तीनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस देखने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ एक इक्वेशन सॉल्व करनी है मैंने। फॉर एग्जांपल वो इक्वेशन है यहाँ पे, इसके अंदर एग्जांपल दी हुई है x प्लस ई पावर x, और मैंने यही सॉल्व करनी है। x प्लस ई, यहाँ पे एस्केप प्रेस करें, फिर ई प्रेस करें, तो यही आ जाएगा। ई मतलब जो ई एक्सपोनेंशियल नंबर है ना, इसको हम ई पावर 2, या हम इसको ई पावर x ही ले लेते हैं, ई पावर x लें, इज इक्वल टू 1/2। तो ये इक्वेशन मैंने सॉल्व करनी है। किसके लिए सॉल्व करनी है? x के लिए। तो इसके लिए मैं पहले तो सॉल्व की कमांड यूज़ करता हूँ, ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाएगा ना। शिफ्ट इंटर प्रेस करें तो आप देखें इसका जो आंसर आया ना वो इस फॉर्म में आ रहा है सॉल्व की से, और ये ज़्यादा रीडेबल नहीं है। और फिर मैं यही सॉल्व करता हूँ फंक्शन रिड्यूस के ज़रिए से। यहाँ पे रिड्यूस कमांड लिखें, शिफ्ट एंटर करें। अब देखें इसका आंसर भी कुछ इस तरह से आ रहा है, जो कि रीडेबल नहीं है इतना। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे फाइंड रूट की कमांड यूज़ करता हूँ, दोबारा से मैं वही पेस्ट करता हूँ, और मैंने यहाँ पे फाइंड रूट की कमांड यूज़ करनी है, फाइंड रूट। और फाइंड रूट के लिए आपको पता है कि हमें ना सिर्फ वेरिएबल बताना होता है किस वेरिएबल में के लिहाज से हमने सॉल्व करना है, बल्कि हमें कुछ कोई वैल्यू भी बतानी होती है कि जिसके करीब हम सोल्यूशन निकालें। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 ले लेता हूँ यहाँ पे, और अब हम सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है, एग्जैक्ट वैल्यू इस इक्वेशन की। तो आप देख सकते हैं कि ये फाइंड रूट इस मामले में, जबकि इक्वेशन का रूट, इक्वेशन के एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो और वो निकालना आसान ना हो, तो फाइंड रूट हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे देता है, जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है। और यहाँ पे आप देखें वैल्यू चेंज करते जाएं, डिफरेंट के लिए आप सेलेक्ट करें। 3 के करीब ये आ रहा है, 4, 5 के करीब मैं कुछ सोल्यूशन चाहता हूँ इसका, 5, तो वो भी यही है तकरीबन। मतलब ये सोल्यूशन इसका यहाँ पर 2 के भी करीब 3 ये वाला है, 3 के भी और 4 के भी। तो ये इनके अंदर डिफरेंस है।
तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट जो है ना वो हेल्पफुल होती हैं, किसी एक को आप दूसरे पर प्रेफर नहीं कर सकते। तो एंड पे आपने इस चैप्टर के अंदर यही वाली एक्सरसाइज है, एंड पे इसके आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करें इनको, इन कमांड्स को यूज़ करके देखें। अस्सलाम वालेकुम।